गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बताऊंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इसके पहले चैप्टर में हमने इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज यानी चार्जों का जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, वो प्रॉपर्टीज आपका था कि चार्ज जब रेस्ट पर हो। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि चार्ज जब मूव होता है, चार्ज को हम क्या कह सकते हैं। तो चलिए, बेसिकली हम मानते हैं कि एक कंडक्टर हमने लिया, एक कंडक्टर के फर्स्ट एंड पर हम देख रहे हैं कि एट टाइम t1 इक्वल टू चार्ज q1 है, एंड एट टाइम t2 इक्वल टू उसके सेकेंड एंड पे चार्ज यहां से फ्लो हुआ और वहां पर चार्ज q2 है। तब हम कहते हैं कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ और करंट को हम किससे दिखाते हैं? I से डिनोट करते हैं। अगर हमको डिफिनेशन के लिए डिफाइन करने के लिए बोला जाए कि व्हाट इज करंट, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। कि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में, पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग करंट कह देते हैं। ठीक है, करंट को डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आई। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो हमको पता चलेगा कि किसी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड में जो चार्ज का डिफरेंस है और जो टाइम का डिफरेंस है, उसी के रेशियो को हम क्या कह देते हैं? करंट कह देते हैं। तो I इक्वल टू Q2 माइनस Q1, यह हो गया चार्ज का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस हो गया T2 माइनस T1। अगर इसको डिफरेंस में लिखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Q बाय डेल्टा T। यानी करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको याद रखिएगा, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है कि हमेशा अगर कोई एक्सप्रेशन हम लिख रहे हो और उस एक्सप्रेशन में, उस सेंटेंस में पर यूनिट जो भी वैल्यूज आएगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी, उसको हमेशा कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। जैसे हमने बोला कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, टाइम नीचे लिखना है, चार्ज को ऊपर लिखना है, तो क्या हो जाएगा? करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर हम बात करें कि यह टाइम बहुत छोटा हो जाए, when delta t is equals to is nearby equals to 0, that is delta t when delta t extends to 0, इस एक्सप्रेशन को हम बदल सकते हैं कि I इक्वल टू dq बाय dt। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपको जेईई मेन नीट में पूछे जाते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर dt को उधर ले जाया जाए तो I dt इज इक्वल टू dq। इट मीन्स dq इज इक्वल टू I dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर इंटीग्रेट किया जाए तो यह आपका dq और यह इंटीग्रेशन I dt के बराबर। यह एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, या दोनों ही एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, जहां से आप कई सारे सवाल को डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते। अब हम लोग देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट में है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। जो जब भी कोई हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो उसका ऐसा यूनिट देखना हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे फर्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज एम्पियर, एज वी नो कि पहले से हम लोग जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मच चार्ज पर सेकेंड? 1 ampere is equal to 1 coulomb of charge per second. It means when 1 coulomb of charge passes through any conductor in 1 second, then we can say that the current in that conductor is 1 ampere. इसको अगर दूसरे टर्मिनोलॉजी में अगर हम पूछें, अगर हम बात करें कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होने में किसी कंडक्टर के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, तो हम इसको बेसिकली कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज
1 सेकंड में अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, और वह कितने होते हैं, ऐसा कैलकुलेटर हमने किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वह कितना होता है कि फ्लो ऑफ 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में यदि 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है। नेक्स्ट आता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में डिवाइड किया था, स्केलर और वेक्टर में, और हमने कहा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है कि हम पढ़ रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट है, पर डायरेक्शन ऑफ करंट होते हुए भी यह करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्यों इसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? तो इसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमने डेफिनेशन दिया था किसका, वेक्टर क्वांटिटी का, तो हमने ये बताया था कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बट मस्ट ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर एडिशन का रूल ओबे नहीं करता है, यह सिंपल स्केलर एडिशन का रूल ओबे करता है, इसलिए इसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। तो याद रखिए कि जब भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की बात कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन को देख रहे हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। कि अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, उसी के डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिव चार्ज का फ्लो इधर हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज क्या होगा, उसके ऑपोजिट होगा। एज फॉर एग्जांपल इसको हम देख सकते हैं कि अगर आपसे बोले Na+ ion is flowing towards minus y axis, then the direction of current will be, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस, यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चल रहा है वैसा ही करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। माइनस वाई एक्सिस है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस। दूसरा अगर हम देखें कि निगेटिव चार्ज जिधर चल रहा है उधर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं एक क्वेश्चन कि Cl- ion is flowing towards negative y-axis, then the current will be, करंट किधर होगा, तो आपको पता है कि निगेटिव चार्जेस आयन जिधर फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। देन इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा आपका प्लस वाई एक्सिस की तरफ। अभी जो हमने पढ़ा कि व्हाट इज करंट, करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, और एक एक्सप्रेशन देखा I = dq/dt। इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक सवाल देख सकते हैं हम, इसको जेईई मेन या नीट में पूछा जा सकता है ऐसा प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहता क्या है। ये प्रॉब्लम कहता है कि द करंट इन द वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू I = 2 एम्पियर प्लस 0.6 एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर होल t। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम t = 0। सेकंड क्वेश्चन है t = 0 to t = 10 सेकंड। सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। इस क्वेश्चन को जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मेरी राय है कि आप अगर उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार स्टडी करते हैं तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हम किस रास्ते पर चलें, किस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन मिल जाए। बेसिकली लगभग सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस
आपको उस क्वेश्चंस में गिवन होते हैं कि हमको किस स्टेप्स पर चलना है, कैसे हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे और किस रास्ते से चलेंगे ताकि शॉर्टकट में हम वहां पे पहुंच जाएंगे। अभी जो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपसे बोला गया कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई। आपको कह रहा है कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वह एक इक्वेशन के द्वारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस कंडक्टर में जो करंट चल रहा है वह रिलेटेड है किसी निश्चित इक्वेशन से, किसी इक्वेशन से रिलेट कर रहा है और वह इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। आई इक्वल टू, वह रिलेशन है 2 प्लस 0.6 टी, 2 प्लस 0.6, सॉरी ये एक्चुअली टी स्क्वायर, 2.0.6 टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग यह करंट इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो हो रहा है। आपसे पूछ रहा है कि मान के चलिए t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 10 सेकेंड तक इसमें कितने चार्जेज फ्लो हुए होंगे। तो हमको अगर याद करें इस क्वेश्चन को तो हमको पता है कि एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि करंट इज रिलेटेड विद टाइम एज फॉलोज। तो सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट the current in a cross-sectional area of a conductor is given by, हमें पता है वो होता है I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। इस एक्सप्रेशन को हमने पहले देख रखा है। इस एक्सप्रेशन से ही हमें चार्ज फ्लोज थ्रू दिस कंडक्टर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं फर्दर तो हम लिख सकते हैं डी क्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन। हमें पता है कि आई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई टाइम के साथ इस रिलेशन में है, दैट इज आई इक्वल टू 2 प्लस 0.6 टी स्क्वायर के रिलेशन में है। तो हम इस आई के बदले उस वैल्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है, 2 प्लस 0.6 टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यदि आपको इंटीग्रेशन पता है तो आप इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, क्यू, और पहले क्या करते हैं कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन 2 डी टी प्लस 0.6 टी स्क्वायर डी टी, यही है। इसको फिर से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी टी का इंटीग्रेशन ऐसे हम लगा सकते हैं इसको, dt का इंटीग्रेशन t, और आपको टाइम लिमिट दिया हुआ है कहां से, t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 10 सेकेंड तक। आप यहां 0 से 10 सेकेंड इसका लिमिट लगा सकते हैं। तो 2t ये हो गया, प्लस आपको पता है कि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 2t हो गया, इसमें लिमिट लगा देते हैं 0 से 10 प्लस 0.6 टी स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा t पर पावर क्यूब बाय 3 और इस पर लिमिट लगा देंगे 0 से 10। अब वैल्यूज को रख देते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं, पहले 10 रखते हैं, 2 10 माइनस 0 दैट इज प्लस 0.6 10 क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, ऐसी वैल्यूज इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यूज आ जाएगा 20 प्लस
इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगा आपका 0.6 इंटू 1000 बाय 3, 10, 3 2 जा 6, 10, ये आपका वैल्यूज क्या आ गया 20 प्लस 200 दैट इज 220। हम निकाल क्या रहे थे, चार्ज निकाल रहे थे या कूलम में आ गया। क्वेश्चन में यदि हमको करंट का रिलेशन टाइम के साथ गिवन हो, किसी क्वेश्चन में करंट का रिलेशन टाइम के साथ गिवन हो, तो हम उस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हुआ फ्रॉम अ गिवन टाइम इंटरवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट कांस्टेंट करंट टू ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम। देखिए उस निश्चित टाइम में 220 कूलम चार्ज फ्लो हुआ उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल थ्रू, और टाइम इंटरवल क्या था 0 to 10 सेकंड। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमको निश्चित टाइम यानी एक निश्चित टाइम में एक निश्चित करंट एक निश्चित चार्ज का फ्लो हुआ है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं उसके करंट को, जैसे I इक्वल टू Q बाय T, और Q कितना था 220 बाय टाइम कितना था 10, यानी 22 एम्पियर ऑफ करंट उसमें फ्लो हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार चेक कर ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले।